भारत की एकता और अखंडता ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। भारत की एकता और अखंडता ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। भारत की गौरव गाथाएं युगों युगों तक सम्मान से गाई जाएंगी। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे रेलवे मैदान राजमहल में उपस्थित आदरणीय अनुमंडल वासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज के दिन हम गणतंत्र दिवस, जिसे हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मना रहे हैं, यह वह दिन है जब भारत वास्तव में स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र को अपनाया। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस गौरवशाली संविधान की, जिसकी नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रखी गई। यह संविधान नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या करता है। इस संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सभी देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। संविधान अर्थात समान विधान, सभी नियम व कानून सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए तो कहते हैं, मेरी माँ की मिट्टी का अंदाज निराला है, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। यूं तो हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेकों धर्म, जाति, संप्रदाय, जनजातियों से मिलकर अनेकता में एकता हमें गौरवान्वित करता है। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है जो जोड़कर सबको साथ रखे, वही भारत का संविधान है। हमारा तिरंगा हमें सदैव भारतीय होने की अनुभूति कराता है। हमारा तिरंगा देश की आन, बान और शान है। प्राचीन ऐतिहासिक नगरी राजमहल उत्तर वाहिनी पतित पावन गंगा किनारे बसा गौरवशाली इतिहास झारखंड के साथ साथ भारतवर्ष व विश्व के साथ जुड़ा है। साहेबगंज जिले का राजमहल अनुमंडल ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, पुरुषानु की वीर भूमि एवं यहाँ के सभी समुदायों द्वारा संघर्ष की गाथा समाये हुए है। राजमहल का गंगा तट शांति, एकता और सद्भावना का पैगाम देता है। प्राचीन काल से आदिवासी एवं गैर आदिवासी समाज के लोग प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के दिन गंगा तट पर अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक अक्षुण्णता बनाए रखे हैं, जो अब राजकीय मेला के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। सरकार द्वारा राज्य का विकास एवं जनहित में कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन बखूबी कर रही है। सरकार द्वारा समय समय पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित कर गांवों, पंचायतों में जाकर प्रदेश के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित कर रही है, जो काबिले तारीफ है। प्रदेश की सरकार ने प्रत्येक 18 से 49 वर्ष की बहनों एवं माताओं को मैया सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2,000 रुपये सीधे खाते में भेज रही है। इसे हमारे माता बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं। लोगों को केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ दे रही है तथा प्रदेश की सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन से आच्छादित कर रही है। सरकार द्वारा चिकित्सा एवं आयुष्मान कार्ड द्वारा इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत लोगों का गांव पंचायत में ही रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, इसके लिए सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के तहत प्रति माह मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास एवं राज्य सरकार द्वारा अगवा आवास योजना के तहत
बेघरों को मकान उपलब्ध करा रही है। शिक्षा के अधिकार के तहत सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मध्याह्न भोजन, पोशाक, पठन पाठन की सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है तथा 8वीं के बच्चों को साइकिल भी मुफ्त बांटी जाती है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा हो तथा अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण एवं गर्भवती माताओं, धात्री माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा भी सरकार द्वारा लोगों के कल्याण हेतु अनेकों योजनाएं एवं कार्यक्रम चला रही है। प्रसन्नता की बात है कि हमारे राजमहल अनुमंडल के सभी लोग आपसी भाईचारे एवं आपसी सौहार्दपूर्ण बनाकर साथ रहते हैं तथा स्थानीय प्रशासन को बहुत सहयोग करते हैं। थोड़ी बहुत समस्या होने पर थाना दिवस में आकर अपने विवादों को हल करते हैं। आइए आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि सभी को धर्म, जाति आदि के विवादों का परित्याग कर एक सशक्त, शिक्षित समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम अपने संविधान के तहत बनाए गए संवैधानिक अधिकार के साथ संविधान में निहित उन कर्तव्यों एवं नियमों का पालन करेंगे। हम जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न रखकर एकता और आपसी भाईचारा के साथ रहेंगे। मैं इन 4 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। देश सलामी इस तिरंगे को, इससे तेरी शान है। देश सलामी इस तिरंगे को, इससे तेरी शान है। फहराना हमेशा ऊंचा इसको, जब तक तुझमें जान है।